बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंगो पफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रियल एस्टेट के शोबा के हवाले से जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो की शक्ल में हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हकाइक पे मबनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। इस वक्त जी आपको पता है रियल एस्टेट का शोबा पाकिस्तान के अंदर डाउन है, लेकिन ऐसा फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तेजी की तरफ जा रहा है। तेजी की साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ऐसा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है जो पहले गिर चुका था। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको पता है मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ, एक तो वो हाउसिंग सोसाइटियाँ थी जिन लोगों ने फ्रॉड किया, थोड़ी बहुत फाइलें बेची और वो इस वक्त भाग चुकी हैं, और एक वो थी जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, लाइक आपका बैरियर टाउन है, आपके गुलबर्ग है, आपके पार्क व्यू सिटी है। ये बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक्त जिनका नाम है, क्रेडिबिलिटी है। गुलबर्ग आपको पता है ये आज से 15-20 साल पहले गुलबर्ग इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी शुरू की थी, और ये सिमी गवर्नमेंट का ये इदारा है, और इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ स्टार्ट के अंदर। और इन्होंने आप ये समझे कि इन्होंने 70% अपने क्लाइंट को जो है वो प्लॉट बाकायदा तौर पर डिलीवर कर दिया, और बड़े रिजनेबल प्राइस के ऊपर इन्होंने दिए थे, और लोगों को बड़ा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन अब भी बहुत आप ये समझे कि पिछले 3-4 साल से ये सोसाइटी की मैनेजमेंट और चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रही हैं। इससे पहले आपको पता है वहाँ पे बिल्डर जो है उन्होंने फ्रॉड किया था, और लोगों का अरबों रुपया जो है वो ले के भाग गए थे। उनके बाद उनके खिलाफ बाद में FIR भी हुई, वो जेल भी चले गए, मामला जो है चीज़ें। तो अभी इस वक्त जो है उनके जो मुतासरीन है जिनको प्लॉट नंबर नहीं मिला, ऊपर से जुल्म ये किया सोसाइटी ने कि जी एक बंदे के जहाँ पे प्लॉट आ रहा था, जिस ब्लॉक के अंदर उसका प्लॉट आ रहा था, उस ब्लॉक की लैंड ये भी सोसाइटी ने परचेज नहीं की, और ऊपर से सोसाइटी ने उसको लेटर लिख दिया कि जी आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, नहीं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर देगा। तो ये डबल जुल्म जो है वो सोसाइटी ने कर दिया। लोगों ने एहतजाज किया। पहले इसके ऊपर बात कर लेना, ये एहतजाज लाजमी होने चाहिए। अलमिया ये है कि हम लोग इनफरादी तौर पर जो है वो हर बंदा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बात कर देता है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है वो एहतजाज में कोई हिस्सा नहीं लेता, और ये आपका प्रैक्टिकल काम है। या तो पाकिस्तान के अंदर जी आपके इदारे इतने मजबूत हो जाएं कि आप एक जस्ट किसी इदारे को मेल करें कि जी मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और आप घर बैठे हुए हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ जो अच्छे कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसा होता भी है कि आप जस्ट पुलिस को मेल करें कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और बाकी पुलिस जाने और उसका काम जाने। आपने घर बैठे रहना है, तो पुलिस जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें करके आपको आके खुद फ़ोन करेगी कि सर अभी आप तशरीफ़ ले आए पुलिस स्टेशन, आपका मसला जो है हल हो गया। या तो पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम है भाई, पाकिस्तान के अंदर अगर आपके साथ ज़्यादती हो गई है तो आपने ये सारी चीज़ें खुद करनी है, और लोग जो है वो बस सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के नीचे कमेंट के ऊपर एक दूसरे की सत्यानाश कर देते हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई बंदा शुरू नहीं होता। हमने वो ताज़ा तरीन मिसाल थी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, वो आपको पता है डेवलपमेंट चार्जेस का वो सारा मसला बना था, हमने बाकायदा तौर पे एहतजाज में हिस्सा लिया। तो उसके बाद मैंने भी फैसला किया, मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ दुश्मनी की क्या जरूरत है, जब मेंबर जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है, जिनका नुकसान हुआ है वो खुद आने के लिए तैयार नहीं है। चलो वो अगर आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं तो वो किसी अपने अजीज रिश्तेदार जिनको आप इतना नवाजते हो, जिनको आप आईफोन वगैरह भेजते हो, आप वही 2-4 बंदे भेज देते। तो अगर मिसाल के तौर पे देखो जी 2000 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो 2000 लोग अगर 3-3 बंदे बेचें तो वो 6000 लोग बन जाते हैं, और 6000 लोग किसी जगह के ऊपर भी एहतजाज कर रहे हो तो गवर्नमेंट को हिल जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, 10,000 लोगों के साथ फ्रॉड होता है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, और 5 बंदे एहतजाज करने नहीं पहुंचते। वो 5 बंदे भी बेचारे को सरकारी मुलाजिम होते हैं, 5-10 बंदे एहतजाज करने आ जाते हैं। तो ये बाकायदा तौर पे भाई एहतजाज होने चाहिए, ताकि हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट को पता चले कि भाई हमने गलत काम किया, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो हमें पकड़ेंगे तो हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं। लेकिन अगर वो हाउसिंग सोसाइटी वाले ज्यादती कर रहे हैं, और कोई, ये मैं सिर्फ गुलबर्ग की मिसाल नहीं दे रहा, ये बाकी पूरे मुल्क की हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट जो है, मालकान जो है, वो अपने मेंबर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनसे पेमेंट लेकर उनको प्लॉट भी नहीं दे रहे, और कोई बंदा उफ भी नहीं कर रहा, तो भाई फिर खुदा ही हाफिज है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक कमेंट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तहरीरी तौर पर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैंने कितनी ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ देखी हैं जिन्होंने 20,000 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और नैब ने खुद अखबार इश्तिहार दिए हैं कि भाई जिन लोगों के साथ इस सोसाइटी की मैनेजमेंट ने, मालकान ने पैसा खाया, फ्रॉड किया, ज्यादती की है, वो हमें एप्लीकेशन दे। आप यकीन करें 20,000 लोगों में से 500 लोग भी उधर नहीं पहुंचे, तो फिर कहां से इदारे कहां पे गए। तो इसलिए खुदारा पहली बात तो ये है, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन फिरौनों से, इन मुनाफिकों से, इन फ्रॉडियों से बचाए। और दूसरी मेरी बात है कि अगर इन केस आपसे गलती हो गई है
आपके साथ फ्रॉड हो गया तो भाई थोड़ा सा आप इसके पीछे चले, ऐसे बिल्कुल जाया अपनी प्रॉपर्टी ना कर दें। तो मोस्ट वेलकम जी, इंशाल्लाह रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी चीजें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग शेयर करते रहेंगे। आप तमाम दोस्त अब आपका शुक्रिया जिन लोगों ने गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे बिजनेस किया। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।